लाल झंडे से गुमनामी तक कैलाश मंडल की कहानी। एक दौर था जब गांव की चौपाल से लेकर विधानसभा तक लाल झंडे की गूंज सुनाई देती थी। कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि मजदूरों, किसानों और गरीबों की आवाज मानी जाती थी। उसके कार्यकर्ताओं के भीतर जोश था, जुनून था और बदलाव का सपना था। लेकिन आज सवाल उठता है, आखिर वे लाल सलाम कहाँ खो गया? वे कार्यकर्ता कहाँ चले गए जो कभी व्यवस्थाओं को चुनौती देने का साहस रखते थे? आज की कहानी है भागलपुर के कहलगांव क्षेत्र के एक ऐसे ही पुराने कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं कैलाश मंडल की, जो कभी पार्टी की पहचान हुआ करते थे लेकिन आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। कहलगांव की गलियों में रहने वाले कैलाश मंडल का नाम एक समय कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ा हुआ था। हाथ में लाल झंडा लेकर वे गांव गांव घूमते थे। किसानों के हक की लड़ाई हो या मजदूरों की आवाज उठानी हो, कैलाश मंडल हर मोर्चे पर आगे दिखाई देते थे। उस दौर में पार्टी का आदेश ही उनका संकल्प हुआ करता था। दिन हो या रात हो, निजी जिंदगी से ऊपर संगठन को रखा जाता था। लेकिन वक्त बदला, राजनीति की दिशा बदली, नई पार्टियां आई, मुद्दे बदले और धीरे धीरे कम्युनिस्ट आंदोलन की पकड़ कमजोर पड़ती चली गई। जो कार्यकर्ता कभी हजारों लोगों की भीड़ को नेतृत्व करते थे, आज उन्हें पहचानने वाले लोग भी कम होते जा रहे हैं। आज जब कैलाश मंडल अपने जीवन के इस पड़ाव पर खड़े हैं तो कई सवाल सामने आते हैं। क्या कम्युनिस्ट विचारधारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में पीछे रह गई? क्या नई पीढ़ी ने लाल सलाम की विरासत को स्वीकार नहीं किया, या फिर बदलती राजनीति में पुराने कार्यकर्ताओं के समय के साथ भुला दिया गया? इन सवालों के जवाब शायद कैलाश मंडल जैसे पुराने कार्यकर्ताओं के पास ही है। आइए सुनते हैं आखिरकार कैलाश मंडल क्या कहते हैं उस दौर के बारे में जब कम्युनिस्ट पार्टी ताकत का दूसरा नाम हुआ करती थी, और आज के दौर के बारे में जहां उस आंदोलन की पहचान सिमटती नजर आती है। ये कहानी सिर्फ कैलाश मंडल की नहीं है, ये उन हजारों कार्यकर्ताओं की कहानी है जिन्होंने विचारधाराओं के लिए अपनी जीवन खपा दिया। सवाल यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी क्यों कमजोर हुई? सवाल यह है, क्या राजनीतिक अब विचारधाराओं से ज्यादा चेहरे और चुनावी गणित तक सीमित होकर रह गई? हाँ तो बाबा जरा आप अपना नाम बताइए। कैलाश मंडल। जोर से बोलिए। कैलाश मंडल। कहाँ घर हुआ? काला घुटियानी। काझा घुटियानी किस विधानसभा में है? कहलगांव निर्वाचन क्षेत्र में। जी सही बात है। आप जब किशोर अवस्था थे उस समय कुछ मन में चल रहा होगा कि क्या करेंगे आगे चलकर? क्या था उस समय? बच्चा, जैसे छोटा छोटा बच्चा ये लोग की उम्र का, क्या रहा होगा जिंदगी में, क्या करना है आगे? आर्थिक अस्तित्व से सहारा नहीं मिलने के कारण किसी धंधाओं में फंसे, दुकानदारी के धंधा में। तो उसी दुकानदारी से हम अपना जीवनी चलाते थे। क्या संघर्ष किए हैं अपने जीवन में आप? संघर्ष हमारे जीवन में कुछ दिन तो हम रहे किसी पार्टी के साथ में। नाम बताइए, उस पार्टी का नाम बताइए। उस पार्टी का नाम है मार्क्सवादी। अच्छा, सीपीआई, कम्युनिस्ट के साथ रहे। उससे क्या लाभ मिला आपको? बेनिफिट कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, लेकिन जो सनहौला अंचल में हम लोग जो थे तो बड़े बड़े भूस्वामी को जो है सो वहाँ पर जो है जो गरीब मजदूर ढंग के किसान थे उन लोगों को हक दिलवाए। उन लोगों को, आप गरीबों को हक दिलवाए। लेकिन आप अभी जिस परिस्थिति में हैं, क्या सीपीआई के बड़े लीडर मिलने आए? क्या कभी उनका जिलाध्यक्ष मिलने आया, या फिर कोई अन्य पार्टी वाले लोग आपसे मिलने आए? पहले तो आते थे, जिस समय में हम लोग मेंबर थे, यानी 1972 से लेकर 84 तक में थे। इसके बाद पार्टी छिन्न भिन्न हो गया। जैसे सुबोध राय थे, फौजदारी पासवान थे, अरुण दा थे, और कोई पासवान सारंगधर पासवान थे। तो पार्टी जो है छिन्न भिन्न हो गया। पार्टी छिन्न भिन्न हो गया, आप लोग भी इधर उधर हो गए। हम लोग भी उसी समय से इधर उधर हो गए। आप लोगों को कुछ आश्वासन मिला था कि हाँ आगे चलकर क्या करेंगे, आगे आपको बढ़ाएंगे कि या ना बढ़ाएंगे? कुछ तो मिला होगा। संघर्ष कर रहे थे उस समय, सीपीआई एक बड़ी पार्टी है। हाँ, तो उस समय में वही न है जो कि बहुत बड़ा बड़ा सब जमींदार लोग थे। तो उन लोगों को जो है जो
गरीब थे, खेती बाड़ी करते थे, तो खेती बाड़ी करने वाले को उसको हक जो है नहीं मिलता था, तो बीटी एक्ट करते थे उस समय। तो बीटी एक्ट के माध्यम से उन लोगों को ज़मीन हासिल हुआ। तो आपको देखने से मुझे लगता है कि आप बहुत संघर्ष किए हैं अपनी ज़िंदगी में। हाँ, उस समय तो कभी संघर्ष राजनीतिक करते करते जेल गए हैं? जेल का क्या जीवन रहा है? जेल भरो अभियान में हम लोग गए। जेल ऐसे हमारे पर कोई दफ़ा उफा नहीं है, लेकिन हाँ, जेल भरो अभियान में हम लोग पार्टी के लिए गए थे? हाँ, पार्टी से गए थे। तो उसमें क्या लाभ या क्या हानि? लाभ हानि दोनों बताइए। लाभ हानि तो जो मांग था उस समय में, तो उसी प्रस्ताव पर हम लोग मांग करते थे। तो वहाँ से अनुशासन मिला कि ठीक है, आप लोगों का ये मांग जो है पूरा हो जाएगा। तो अभी जैसे मार्क्सवादी सीपीआई का जो बड़े लीडर हैं, कोई संपर्क है उनसे? अभी तो उसी समय से हम लोग रेनफल कराना छोड़ दिए। अच्छा। 84 से। अभी आप वर्तमान में क्या करते हैं? अभी वर्तमान में हम पेपर बेचते हैं। ठीक है। आपके बेटा होंगे, बेटा बेटी क्या है, कितना है? बेटा 3 है। क्या क्या करते हैं? ये लोग जाकर के पूना में कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा। बेटी? बेटी दूसरा है, बेटी में है। अच्छा, शादी कर लिए हैं? हाँ, शादी सबका हो गया, शादीशुदा। 3 नाती है। अच्छा। बड़ी लड़की में, छोटी लड़की में 1 नाती है, 4 नतनी है। अभी आपको कुछ आस है? सीपीआई के जो बड़े नेता हैं, कुछ आस है कि उनसे मिलना चाहते हैं या अब नहीं? कोई संपर्क नहीं अब रखना चाहते हैं, इसलिए मेरा अवस्था अब नहीं न है। यदि इच्छा यदि है तो आप प्रकट कीजिए, इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएंगे। अब तो हमारा मन की जो है सीमा अब समाप्त हो रहा है। सीमा समाप्त हो रहा है, लेकिन एक लालसा होता है कि हम अब मरने वाला भी अवस्था में है, तो एक बार भेंट हो जाए फलां लीडर से। नाम नहीं लेना चाहेंगे, होता है। यदि आपका कुछ सोच है तो आप उस सोच को प्रकट कीजिए। इस वीडियो को हम लोग वहाँ तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। हो सकता है मिलने आ जाए। अब बुढ़ापा पर कोई इच्छा नहीं है पार्टी से। पार्टी से हम लोग जो है ना, यानी 72 से लेकर 84 तक में कुछ फायदा नहीं हुआ, इसलिए उस समय में था लोगों का हेल्प किए। मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत परिश्रम किए हैं, संघर्ष किए हैं, मेहनत किए हैं, और अभी भी आप कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। इस वीडियो से आप लोग को सीख लेना चाहिए कि इस बुजुर्ग कैलाश मंडल जी अपनी ज़िंदगी में अब तक मेहनत करते आ रहे हैं। किसी का कोई लेना देना नहीं, एक पेपर विक्रेता हैं। धन्यवाद।